सजा। तो कैसी लगी मेरी अम्मी? माएँ तो सबकी बहुत अच्छी होती हैं। मैं सब माओ की नहीं, सिर्फ अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि सब बच्चों की तरह मुझे लगता है कि मेरी माँ भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। बचपन में जब पापा मेरी कोई बात नहीं मानते थे ना, तो मेरी माँ ही है जो मेरी हर फरमाइश पूरी कर देती थी, और आज भी वो यही कर रही है। एक्चुअली अरीन, बात यह है कि मेरे डैड हमारे रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन तुम प्लीज फिक्र मत करो। जब तक मेरी माँ मेरे साथ है ना, तो आई एम श्योर कि वो मेरे पापा को भी मना लेगी। इसीलिए मेरी अम्मी ने तुमसे ये सब बातें की। तुम मेरा साथ दोगी ना अरीन? इसीलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। अरीन, मेरी नजर में ये जिंदगी सिर्फ एक मजाक थी। बहुत सी लड़कियों के साथ मेरी दोस्ती रही, और उनमें से तो कुछ ऐसी भी थी जिनको वाकई में मेरे साथ मोहब्बत हो गई थी। और वो जब मुझसे ऐसी कोई बात करती थी ना, तो मैं बहुत हंसता था। अरे मेरी नजर में मोहब्बत की कोई वैल्यू ही नहीं थी। मुझे लगता था कि ये एक बेकार लोगों का काम है, और मुझे किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला, तुमने आहिस्ता आहिस्ता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया। तुमने मुझे बताया कि मैं भी मोहब्बत कर सकता हूँ। अरे तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मुझसे वादा करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी? मैं तो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी ज़ारान। अरे तुम भी सोच रही होगी कि मैं तुमसे आज ही सारे वादे ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई अलग ना करता। अरे अब तुमसे जुदा होकर मैं जी नहीं पाऊंगा। अम्मी ने भी तुम्हें बताया होगा कि पापा इस शादी के बाद मुझे आग कर देंगे। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और इस सब बातें करने का मतलब यह है कि तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखो। हेलो ईशा, कहाँ हो तुम? सुनो, तुम घर आ सकती हो? मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, I'll see you. बाय। ज़ारान, तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? हाँ श्योर, लेकिन कल हम मिल रहे हैं ना। अगर अरीन को ज़रान से मोहब्बत हो रही है तो उसे होने दो। तुम्हें पता है, आज उसने पहली मर्तबा जीने की ख्वाहिश का इजहार किया है, और मुझे लगता है कि ज़रान की मोहब्बत उसके अंदर जीने का हौसला पैदा करेगी। एंड तुम तो हर हाल में अरीन को खुश देखना चाहते थे ना? हाँ ईशा, अरीन खुश रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो फिर प्लीज ये उदास रहना छोड़ दो और अपनी उदासी को खुशी में तब्दील कर दो, अरीन की खुशी में। दानियाल, दानियाल। जी अम्मी। बेटा, मैं जानती हूँ
कि ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे तुम आसानी से भुला दो, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम खुश रहोगे। तो अम्मी मैं खुश तो हूं। झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे दिल की हालत को अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल खुश नहीं हो तुम, क्योंकि तुम अरीन से मोहब्बत करते हो। लेकिन बेटा, जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस ट्रांस से बाहर निकल आओ। जिंदगी सिर्फ यादों के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। और फिर ये भी तो सोचो कि तुम इस तरह परेशान रहोगे और अरीन ने तुम्हें परेशान देख लिया तो वो भी परेशान हो जाएगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि परेशानी उसके लिए जहर है। बचपन से अब तक जो कुछ सोचे उसके यूं खत्म हो जाने पर इतनी जल्दी चैन तो नहीं मिलेगा ना अम्मी। मैं चाहता हूं मैं खुश रहूं, मगर पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप यकीन करें, इस वक्त भी मुझे अरीन की टेंशन है। वो बहुत सेंसिटिव है अम्मी। अगर ज़रान उसका ख्याल ना रख पाया तो क्या होगा अम्मी? अल्लाह बहुत बड़ा है बेटा, वो इस सब की मदद करने वाला है। देखना, इंशाल्लाह अरीन सारी जिंदगी खुश रहेगी। लेकिन तुम्हें इस तरह उदास देखकर मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। हम दोनों बहनों ने अपनी मोहब्बत में आकर तुम दोनों की किस्मत का इतना बड़ा फैसला कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि ये फैसला कुछ और भी हो सकता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसा कोई फैसला ना भी करते तब भी मुझे अरीन से मोहब्बत होनी थी। ये सब कुछ यूं ही होना था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी किस्मत में था। क्योंकि अरीन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। और अगर हमारी शादी ना हुई तो? क्यों? तुम्हारा क्या इरादा बदल रहा है? अरीन, कोई भी इरादा बदलने से पहले ये सोच लेना कि अगर तुमने अपना फैसला चेंज किया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तुम दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की। अरीन, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। और अगर मैं ही ना रही तुम्हारी जिंदगी में तो ये जिंदगी भी नहीं रहेगी अरीन। तुमने मेरी जिंदगी बदली है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा अरीन। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर तुम इसका साथ आखिर तक निभा सकती हो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो अभी बता दो बेटा। आगे इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर तुम इसका साथ दे सको तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, और अगर नहीं तो अभी इसे बता दो और इसकी जिंदगी से अभी चली जाओ, हमेशा के लिए।
बेटा मिला ही सरान की अम्मी से? जी। कैसे थे वो लोग? मेरा मतलब है अच्छे थे ना? जी अम्मा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कहाँ पर रहते हैं? घर कहाँ है उनका? मैं ज़ारा के घर नहीं गई थी। क्या? तो फिर बेटा कहाँ मिली उनसे? ज़ारा के दोस्त के घर पे। ये क्या कह रही हो? सरान तुम्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि उसके बाबा उसकी शादी कहीं और करना चाहते। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज़ारा मुझे अपने घर नहीं लेके गए। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। मुझे सच सच बताओ, उसकी अम्मी क्या चाहती हैं? तुम इतनी परेशान लग रही हो। क्या कहा उसकी अम्मी ने? वो तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती है अम्मा, और मैं ज़ारा को कभी खुशी नहीं दे सकती। बेटा तुम बहुत अजीब बातें कर रही हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे बताओ, क्या बात की उन्होंने तुमसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे वादा करूं कि मैं ज़ारा को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। पर अम्मा मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना। मुझे ज़ारा से मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी। उसकी अम्मी ने मुझसे कहा कि अगर ज़ारान मुझसे शादी करेगा तो उसके फादर उसको आग कर देंगे। प्लीज आप अरीन को समझाइए, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही है, बहुत टेंशन में है। अगर इसी तरह रही तो तबीयत न बिगड़ जाए उसकी। अरे बाबा कुछ बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। तुम भी बेटा जब उससे मिलोगी ना तो खुश हो जाओगी। इतनी प्यारी, समझदार और सुलझी हुई बच्ची है, माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई। मामा सच पूछें तो मैंने तो ये सोचा था कि वो चाहे जैसी भी होगी हम ज़ारान की खुशी के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बस मुझे बाबा की बहुत फिक्र है, वो बहुत डिस्टर्ब हैं। ये फैसला मेरे लिए कौन सा आसान था। तुम्हारे बाबा भी तो जिद लगा के बैठ गए। मैंने तो शहरबानों को भी कह दिया कि तुम्हारे बाबा को समझाएं। एक दफा आरिफ साहब भी मिल लेना अरीन से, मुझे यकीन है इनकार नहीं कर पाएंगे वो। तो क्या शहरबानों ने बाबा से बात की? बात की होगी, तभी तो मुझ पे आके शोर कर रहे थे कि मैंने शहरबानों से ऐसी बात क्यों की। तुम यकीन करो ज़ूबिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे बाबा के खिलाफ भी जा सकती हूँ। पता नहीं बाबा इस बात को क्यों नहीं समझ सकते कि ज़ारान एक अलग सोच का मालिक है। मैं तो हमेशा से ये समझती थी कि ज़ारान के लिए ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह है, क्योंकि हमेशा से वो कहता था कि उसे तो हर लड़की से मोहब्बत हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि वो किसी लड़की के लिए इतना सीरियस भी हो सकता है। मैंने शुरू में कहा जरूर था, लेकिन मैंने कभी दिल से चाहा नहीं था। मैं तो चाहती थी कि सब कुछ सेट हो जाए और तुम्हारे बाबा अपनी जिद छोड़ दें। लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं अपने बेटे की खातिर सब कुछ सह लूंगी। तुम बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? मामा मैं वही तो कह रही हूँ, ज़ारान ने पहली बार किसी लड़की को इतना टूट के चाहा है। अगर उसे ये नहीं मिली तो उसे बहुत सदमा होगा, इसलिए अपने भाई की खुशी की खातिर मैं आपके साथ हूँ। एक्चुअली अरीन, बात यह है कि मेरे डैड हमारे रिश्ते से खुश नहीं।
लेकिन तुम प्लीज फिक्र मत करो। जब तक मेरी माँ मेरे साथ है ना, तो आई एम श्योर कि वो मेरे पापा को भी मना लेगी। क्या हुआ आंटी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा अरीन जब से आई है बहुत परेशान है। जाओ जाकर उससे पूछो हुआ क्या है। आज ज़ारान की अम्मी से मिलने गई थी, पता नहीं उन्होंने कुछ कह दिया है, चुप लग गई है उसे। मैं देखती हूँ उसको। अच्छा सुनो, तुम्हारी वो दोस्त है, तुमसे कुछ नहीं छुपाती, हर बात बता देती है। कहीं ज़ारान की अम्मी ने उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया उसे? आंटी आप परेशान ना है, मैं अरीन से पूछती हूँ। अरीन दरवाजा खोलो। अरीन तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा खोलो। तुम ठीक हो? अरीन, अरीन क्या हो गया है? तुम ज़हरान की अम्मी से मिलने गई थी ना, क्या हुआ है? अरीन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है मुझे बताओ। हाँ जी बोलो। नफीस कहाँ पर हैं आप? जाहिर है ऑफिस में हूँ, और कहाँ हो सकता हूँ? क्यों, खैरियत क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है अरीन को, जब से आई है बहुत परेशान है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। क्या मतलब है? तुमने पूछा नहीं उससे? हाँ पूछा है मैंने। ज़ारान ने अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए अरीन को अपने दोस्त के घर बुलाया था। मुझे तो लगता है वो अरीन को पसंद नहीं करते। प्लीज अगर हो सके तो आप घर आ जाइए, आके खुद पूछिए अरीन से क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। अरीन तुम मुझे ये बताओ, कहीं ज़हरान की अम्मी ने तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? नहीं तो फिर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। क्योंकि ईशा, उन्होंने मुझसे वो चीज मांगी है जो मैं उन्हें कभी दे नहीं सकती। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनसे वादा करूं कि मैं ज़ारान से कभी अलग नहीं होगी। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? आखिर तुम ज़हरान से अलग क्यों रहोगी भला? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या कहा उनसे? मैं कुछ नहीं कह सकी उन्हें ईशा। मैं क्या कहती उन्हें? मैं इस तरह का कोई वादा कर ही नहीं सकती। मुझे तो अपनी जिंदगी का खुद भी नहीं पता कि मैं कब मर जाऊं। एकदम पागल हो तुम। जब तुम खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो फिर तुम अपसेट क्यों हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदा तुम्हें जिंदगी दे और देखना ऐसा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। और अगर मैं मर गई ना ईशा, तो ज़ारान भी जीते जी मर जाएगा। वो मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगा ईशा। उसने मेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के वो घर छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। उसकी अम्मी ने मुझसे कहा कि अगर ज़ारान मुझसे शादी करेगा तो उसके फादर उसको आग कर देंगे। उसकी जिंदगी बहुत सारी मुश्किलात में आ जाएगी ईशा। वो फिर भी ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। जब मैं नहीं रहूंगी तो फिर उसका क्या होगा ईशा? अरीन मेरी बात सुन, बैठो बैठो, मेरी बात सुन ध्यान से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी अम्मी ने जानबूझ के ये कहानी गढ़ी हो ताकि तुम ज़हरान की जिंदगी से निकल जाओ। हो सकता है वो खुद उसकी शादी किसी और से कराना चाहती हो। नहीं ईशा, ज़हरान ने खुद मुझसे कहा है। वो मुझसे तो झूठ नहीं बोलेगा ना। और ईशा, उसकी अम्मी की आंखों में एक सच्चाई थी।
वो तो बल्कि बेचारी अपने हस्बैंड से लड़ रही है अपने बेटे के लिए। क्यों करेंगी वो ये? वो झूठ नहीं बोल रहे, मगर मैं उनसे कोई वादा नहीं कर सकती। ईशा, मैं उन्हें किस बात की गारंटी दूं जो मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ज़ारान को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया? मैं वही तो बताने गई थी ईशा। मैं उसे धोखा तो नहीं दे सकती ना, मगर ईशा मैंने उसे धोखा दिया है। मैं उसे नहीं बता सकी, बिल्कुल सेल्फिश हो गई। मुझे लगा कि अगर ज़ारान को मेरी बीमारी के बारे में पता लगेगा तो वो मुझे छोड़ देगा। वो कहीं ये ना सोचे कि वो जिस लड़की के लिए अपना सारा खानदान, अपना घर, अपनी ऐशो आराम, अपने रिश्ते छोड़ रहा है, उस लड़की की जिंदगी का तो खुद कोई भरोसा नहीं है। उसे क्या मिलेगा ये सब कुछ करके एक ऐसी लड़की के लिए जो मरने वाली है। नहीं अरीन, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हारे इस दुख में तुम्हारा साथ देगा। जो मोहब्बत करते हैं उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है ना तुमने क्या कहा था? अगर तुम्हारे हिस्से की जिंदगी खत्म भी हो गई तब भी तुम जिंदा रहोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ज़ारान की किस्मत भी जुड़ी हुई है अरीन। जितना अरसा कुदरत ने तुम दोनों का साथ लिखा है ना अरीन, उतनी तुम्हारी नहीं। कुदरत ने शायद हमारा इतना ही साथ लिखा है, बस इतना ही साथ लिखा है हमारा। और अगर वो मेरी मोहब्बत में आकर अपना सब कुछ छोड़कर मेरा साथ देने का वादा भी करता है, तो ईशा तुम मुझे बताओ, क्या ये सही होगा कि मैं उसे इस इम्तिहान में डालूं, जबकि उसे पता है कि मैं मरने वाली। बस करो यार, हर वक्त मरने मराने की बातें, तुम थकती नहीं हो यार? हर वक्त तुम्हारी ये बातें सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या तुम्हारा खुदा पे थोड़ा भी बिलीव नहीं है? 1% भी तुम होप नहीं रखती हो? तुम अल्लाह से दुआ करो, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करो। हम सब दुआएं करते हैं ना तुम्हारे लिए। हाँ, दुआ करो ईशा, दुआ करो कि अल्लाह मियां उसे मेरी जिंदगी से निकाल दे। मेरे हक में दुआ करो, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाल दे। मैं नहीं कर सकती उससे मोहब्बत ईशा, मैं नहीं कर सकती उससे मोहब्बत। प्लीज दुआ करो, प्लीज। यार मुझे लगता है कि अरीन को अम्मी से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसने कुछ बताया नहीं, पर अम्मी से मिलकर कुछ अपसेट लग रही थी। अरे तो बात करनी थी ना। की थी मैंने, पर उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन अपने बारे में मैंने उसको सब कुछ सही सही बता दिया। क्या बता दिया तुमने? यही कि बहुत सारी लड़कियों से अफेयर चलाए, लेकिन कभी किसी से मुझे मोहब्बत। बस यही बात उसे बुरी लग गई। मेरे भाई, कोई भी लड़की है बर्दाश्त नहीं करती, और अरीन तो वैसे भी एक अलग ही माइंडसेट की लड़की है। तो कुछ भी बोल देता है यार, और कुछ भी करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया अगर। इसके अंदर बेवकूफी का सबूत तुम कैसे दे सकते हो ज़ारान? वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसको इन सब बातों से दुख हुआ होगा। यासिर, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत सच की बुनियाद पर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में वो मेरी पुरानी जिंदगी को लेकर किसी भी गलत फहमी का शिकार हो। और तुझे अच्छी तरह पता है कि शुरू में तो उसने मुझे गलत ही समझा था ना। वो शुरू की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने ये सब बताकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मनाते फिरो उसे। हैरत है तुम पर, इतनी लड़कियों से दोस्ती करने के बावजूद भी तुम्हें ये पता नहीं लगा किस लड़की को कैसे टैकल करना। यार वो सब मेरी दोस्तें थी, मोहब्बत के मामले में तो मैं अनाड़ी हूं ना। तू भी मुझे बता कि मैं क्या करूं। तू एक काम कर, तू उसे फोन मिला और ऑब्जर्व कर उसका मूड कैसा। अगर अच्छा है तो उसे आराम से और प्यार से समझा। क्या हुआ? ठीक तो है ना अरीन? कहाँ है? बहुत बुरा हुआ नफीस, प्लीज आप अरीन को समझाइए। बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही है, बहुत टेंशन में है। अगर इसी तरह रही तो तबीयत न बिगड़ जाए उसकी। अरे बाबा कुछ बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? क्या हुआ? लड़की की माँ ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाबा कुछ बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? कोई अगर इस तरह की बात हुई है तो मैं चला जाता हूँ उसके बाप के पास, हाथ जोड़ लेता हूँ, भीख मांग लेता हूँ अपनी बच्ची की खुशी के लिए। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? आप बस अरीन को समझाइए, डर रही है वो।
उसके दिल में खौफ बैठ गया है कि वो मर जाएगी तो ज़रान के साथ बेवफाई हो जाएगी। ज़रान का फोन है, उसे कह दो कि मुझे फोन ना करे, मुझे भूल जाए। अरीन के पास थोड़े दिन रह गए हैं, ऑपरेशन में उम्मीद तो है। ऑपरेशन ना करने का मतलब तो ये हुआ कि उसे जीते जी मौत के मुंह में धकेल देना। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। मैंने उस दिन एक ख्वाब देखा था ईशा कि मैं मर गई हूँ। मुझे लगता है कि वो ख्वाब पूरा होने वाला है। ख्वाब था अरीन, और तुम्हें ऐसे ख्वाबों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ख्वाब देखने का भी हक नहीं है। ज़रान का साथ भी तो एक ख्वाब ही था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अरीन, ये सब सिर्फ तुम्हारी सोच है और कुछ भी नहीं। मैं रखती हूँ। ज़रान का फोन है, उसे कह दो कि मुझे फोन ना करे, मुझे भूल जाए। फोन मत करिए मुझे। पागलों वाली बातें मत करो, बात करो उससे, और प्लीज कोई ऐसी वैसी बात मत करना। जब तक तुम्हारा ऑपरेशन ना हो जाए तुम ये सब नहीं कर सकती। मुझे नहीं करनी बात। आखिर क्यों? वो भी अपसेट होगा। एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहता है तुमसे। वो मुझसे हमेशा साथ निभाने का वादा मांगेगा। मैं जानती हूँ वो क्या कहेगा। वो मुझे बताएगा कि वो बेघर हो गया, तो मैं क्या कहूंगी उसे ईशा? मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं है उसकी। नहीं उठा रही। जाहिर है वो क्यों पे करेगी कॉल? तुम्हें भी तो सच्चाई का भूत सवार था ना। अब करो कॉल उससे 2-3 बार और। वो दोबारा कॉल कर रहा है अरीन, बात करो उससे। खुद तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी बात सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। अरीन इससे बात करो, तुम जानती हो वो कितना पागल है। अगर वो लड़का घर तक चला आया तो। हेलो ज़रान, सुनो, तो मेरे घर कभी मत आना। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, प्लीज तो मेरे घर मत आना, ओके? ये तो कोई ठीक बात नहीं है ना। अगर लड़के के वालिद नहीं मान रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ना, सोचने वाली बात यह है कि अगर वो लड़का अपने बाप की मर्जी के खिलाफ अरीन से शादी कर भी लेता तो क्या उसे खुश रख पाएगा? उसे तो उसकी जरूरियात, उसका ख्याल रख सकेगा वो? यही सोच सोच कर तो मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। हमें तो ये भी मालूम नहीं वो लोग कैसे हैं, वो लड़का कैसा है। हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा हो सकता। अब क्या करेंगे हम? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के सामने कैसे करूं। मैं उसे तसल्ली कैसे दूं? अरे मुझे पता था कि तुम्हारा ये रिएक्शन। अरे मेरा यकीन करो कि वो सब पुरानी बातें थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। अरे मेरा यकीन करो कि मैं बदल चुका हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। अरे क्या हुआ? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें वो सब कुछ सच इसलिए बताया था ताकि हम अपने रिलेशनशिप की बुनियाद सच पर रख सकें। क्या कह रहे हो? मुझे तो बताओ। रीन, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और सच्चाई पर यकीन रखती हो, क्योंकि तुम्हारा हर अंदाज सच्चा है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हारे अंदर का सच मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर नजर आता है। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया ताकि हम एक दूसरे से कभी झूठ ना बोलें। अरे मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम इस बात को समझने को
अरीन, 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 अंकल। मैं मिलूंगा उसके बाप से। मेरा ख्याल है मुझे मिलना चाहिए। तुम अरीन से कहो कि मुझे नंबर लेके दे उसके बाप का। अंकल, आंटी अरीन बेहोश हो गई, जल्दी चले। क्या? जल्दी करें। मनाने को कहा था, जलील होने को नहीं कहा था। वो भी गुस्से में, तेरी कोई बात उसे समझ नहीं आएगी। नहीं सुन रही तो ना सुने ना तेरी बात। उसने कुछ बोला ही नहीं यार, वो तो बिल्कुल चुपचाप थी, ऐसा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे मैं उसका मुजरिम हूं। ऐसा उसने क्यों किया यासर? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? कहा तो है, अभी तो समझाया कि वो गुस्से में है और गुनाह तो तुझसे हो ही गया है। इतनी मोहब्बत जा रहा है। मोहब्बत में इस हद तक जाना ना गुनाह ही बन जाता है, जिसकी माफी कभी नहीं मिलती। रोक ले खुद को, वरना पागल हो जाएगा तू। बताओ उसको ये, अगर उसने मुझसे बात ना की तो मैं वाकई में पागल हो जाऊंगा। ओके, मैं उससे मिलूंगा, तेरी बात उस तक पहुंचा दूंगा, बट प्लीज अभी रिलैक्स हो जा। इधर आ प्लीज, आके बैठ जा, रिलैक्स कर ले यार। वो इन बातों पर हर्ट नहीं, बात कुछ और, वरना वो इस तरह रिएक्ट ना करती। टेक इट इजी यार, तुझे बोला ना बात करेंगे, समझाएंगे उसे, और वो जरूर मानेगी। वो क्यों नहीं मानेगी? और अगर तू इस तरीके से रिएक्ट करेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा यार? उठ, उसके घर चलते हैं। पागल हो गया क्या यार? इस तरह मुंह उठाकर हम उसके घर नहीं जा सकते। वो पहले ही नाराज है तुझसे। पता नहीं उसने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में कुछ बताया भी है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा भी है कि नहीं? उसके घर वाले जूते मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तो मैं उन्हें बता दूंगा कि अब मैं बदल चुका और इनको समझा लेंगे। देख, इस तरह मत कर, उसे पहले ही बहुत गुस्सा है इन सब बातों का। इस तरह करेगा ना तो वो चिढ़ जाएगी इन सब बातों से। उसे तेरी बातों का पहले ही बुरा लगा हुआ। हाँ, उससे बुरा लगा है, लेकिन यासिर अगर वो मुझे ना मिले ना तो मैं खुद को। कुछ नहीं करोगे तुम, वो तुमसे मोहब्बत करती है, क्यों नहीं मिलेगी वो तुम्हें? और प्लीज एक बात याद रखना, उसे ना तुम कोई कॉल करोगे ना कोई मैसेज करोगे। उसे पहले ही बहुत गुस्सा है इन सब बातों में। उसके गुस्से को जरा ठंडा हो जाने दो और देख लेना तुम्हें खुद कॉल करेगी। और अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर घर चलेंगे हम उसके, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार।
मेरा ख्याल है मजीद देर करना अरीन की जान के लिए खतरे का बायस बन सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा शहराजी? मैं अरीन के ऑपरेशन की बात कर रहा हूं नफीस। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अरीन को फौरन ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन तुमने कहा था कि उसकी कंडीशन जब ऐसी होगी तो सर्जरी हो सकेगी, तो अब तुम समझते हो कि वो ऐसी कंडीशन में है? यही बात मुझे अपसेट कर रही है। मैं 2 बार उसकी मेडिसिन चेंज कर चुका हूं, लेकिन उसके प्रेशर्स स्टेबल हो ही नहीं पा रहे। अगर उसके प्रेशर स्टेबल नहीं हो पा रहे तो फिर सर्जरी कैसे हो सकती है? तुमने कहा था कि इस कंडीशन में बहुत रिस्क है, और अगर कोई रिस्क है तो मैं अपनी बेटी की सर्जरी नहीं करवाऊंगा भाई। क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो उसे इसी हाल में। घर बिठाकर मारना चाहते हो क्या? अकल से काम लो नफीस। अरीन के पास थोड़े दिन रह गए हैं। ऑपरेशन में उम्मीद तो है, 5% ही सही, सर्वाइवल के चांसेस तो हैं। ऑपरेशन ना करने का मतलब तो ये हुआ कि उसे जीते जी मौत के मुंह में धकेल देना, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम कुछ नहीं कह सकते हो, और कोई भी कुछ नहीं कह सकता, और तुम तो बहुत देर से कहते चले आ रहे हो। बहुत देर से ये बात कह रहे हो कि उसकी जिंदगी रिस्क पे है, वो उसके पास वक्त कम है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं उसकी सर्जरी क्यों करवाऊं? ठीक कहा तुमने। मैंने बहुत कुछ कहा और वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरी रिसर्च है। और जब लास्ट टाइम मैं फॉरेन टूर्स पे गया था डॉक्टर्स की मीटिंग में, तो अरीन की रिपोर्ट्स लेकर गया था। नफीस, अरीन सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं, मेरी बेटी की तरह है, मेरा जुनून है। मैं उसको हर हाल में ठीक करना चाहता हूं। बेशक तुम उसके फादर हो, और तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। प्लीज नफीस, मुझे आखिरी मौका दो। देखो, इस वक्त तो फॉरेन डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल आया हुआ है, और वो भी इस केस में इंटरेस्टेड है। हमें सिर्फ अरीन को इस्लामाबाद ले जाना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूं नफीस, प्लीज मुझे मत रोको। मैं उसकी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर लेना चाहता हूं, प्लीज। देखो शराजी, यार, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हौसले से काम लो। हमें ये आखिरी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं... शिराजी साहब, आप ऑपरेशन कीजिए।